तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके ऊपर तंत्र होता कैसे है और कहाँ से ये आता है। होता कैसे है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। इससे तंत्र सूत्र में जो पिछला वीडियो है उसमें बता दिया है कि आपके जीवन में तंत्र घुसता कैसे है। अब घुसता कहाँ से है इस पे आ जाइए। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पे आपका घर है और आपके ऊपर तंत्र आता कहाँ से है। पहला जो स्थान होता है वो होता है चौराहा, चौक, चौरस्ता। यहाँ पर मसाणी का स्थान होता है और मसाणी का यहाँ पर जेल होता है जिसमें अनेक प्रकार के भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, डायन, अनेक प्रकार की शक्तियाँ मसाणी की कैद में होती हैं। दूसरा होता है पीपल। किसी वीरान सुनसान स्थान पे कोई पीपल का पेड़ है, उस पर ब्रह्म राक्षस रहते हैं, प्रेत रहते हैं। और इसमें पेड़ पीपल ही नहीं होता अकेला, और भी होते हैं, जैसे बबूल का पेड़, इसके अलावा गुलर का पेड़। कई पेड़ होते हैं जो प्रेतों का वास जिन पे माना जाता है। तो तांत्रिक क्या करते हैं, वहां से भी प्रेत ले आते हैं। इसके बाद घाट, किसी घाट पर जहाँ घाट की घटवारन होती है वहाँ नियुक्त होती है, उसकी जेल होती है, उसमें भी अनेक प्रकार के भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, डायन, डाकने, हकनी, सकने, लाकनी, पीर, बेताल, ब्रह्म सब होता है। तो वहाँ से भी शक्तियाँ आ सकती हैं। इसके बाद जैसे कोई समाध है, कोई धाम है, जैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा कई स्थानों पर अनेक लोग जाते हैं प्रेत पीड़ित। जैसे बालाजी का स्थान है, हरसुब्रह्म का स्थान है, त्रिलोक भारती के धाम है, सजाड़ा धाम है जोधपुर में भाई, उसके अलावा बाबा मोहन राम का धाम है। इस तरह के जो धाम हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के मरीज जाते हैं जो भूत से, प्रेत से पीड़ित रहते हैं। वहाँ पर उन प्रेतों की पिटाई किया जाता है और पिटाई करने के बाद वो भाग जाते हैं उस आदमी का शरीर छोड़कर, और किसी दूसरा जो स्वस्थ आदमी है उसके भीतर घुस जाते हैं। तो वहाँ से भी तंत्र आ सकता है। तीसरा कोई आपका परिचित, आपका ही कोई चाहने वाला, रिश्तेदार, मित्र, प्यारा, पार्टनर, पति, पत्नी, ननंद, जेठानी, ये लोग तंत्र भेजते हैं। वो कहाँ से भेजते हैं, इन्हीं स्थानों से भेजते हैं। जो भी तांत्रिक उनके पास होगा वो या तो सर्वप्रथम तो 90% केसों में तो चौराहे से ही शक्तियों को लगाया जाता है। तो वो मसानी को भोग देगा और जैसे ही आपके परिवार का कोई सदस्य उस चौक से गुजरेगा, शक्ति आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी और आपके घर पहुंच जाएगी। और शमशान का जो है स्थान है वहाँ भी भूत प्रेतों का बहुत वास होता है, बेताल तक रहते हैं शमशान में। वहाँ से भी शक्तियों को आपके घर भेजा जाता है, लेकिन 90% मामलों में नहीं, क्योंकि शमशान से जो जादू चलता है वो 10% ही होता है केवल। क्योंकि शमशान के साधक बहुत कम है भाई। ऐसे लकड़ी लगा के उनमें आग जला के बैठ जाना, वहाँ पे दारू का भोग देते वीडियो बनाना, वो अलग चीज़ होता है। वो एक पब्लिसिटी के लिए साधन है। शमशान को जगाने के लिए पूरे भारत में अगर टोटल 100 तांत्रिक हैं, 100 भोपे, ओझे, गुनिया, सोखे बाकी हैं, 100 की गिनती मानेंगे तो 10 भी नहीं कहूँगा मैं, तो 10 से भी कम, 5, 6, 7 ही होंगे जो शमशान को जागृत कर सकते हैं, शमशान की शक्ति को चला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से बहुत कम तंत्र होता है, 10% ही केस होते हैं जो कि बहुत सिद्ध तांत्रिक होते हैं, वो शमशान से तंत्र कर सकते हैं, जिन्होंने सब साधना किया है। सेवड़े उनको बोला जाता है तंत्र की भाषा में। सेवड़ा जो लाश को, शव को से लेता है, सेवड़ा हो गया है। तो ये टोटल होती है, लेकिन 90% मामलों में चौराहे से ही शक्तियों को लगाया जाता है और चौराहे पर ही उतारा जाता है। अब आप उतारने जाएंगे तब भी ज़्यादातर केसों में चौराहे पर, मैदान में, जहाँ पर माता मसाणी का स्थान है वहाँ पर दिया जाता है। शमशान में वही कह रहा हूँ मैं, 5-4% ऐसे साधक होंगे जो शमशान में जागृत कर पाते हैं। हाँ, वैसे सामान आपसे लेके उतरवा के रखना वो अलग चीज़ है,
उससे फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, ना ही आप ठीक हो पाते हैं। तो तंत्र में आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको एक सफल तांत्रिक बनना है, एक सिद्ध बनना है और उस पद पर पहुंचना है कि जहां जाकर आपको कोई टच नहीं कर सकता है, आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि कितना भी बड़ा दुश्मन है, कितना भी बड़ा खतरनाक जादूगर है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, यदि आपको तंत्र का ज्ञान है। तो तंत्र का ज्ञान आप सीख सकते हैं। इसमें लगभग 1 साल का समय लगता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एक सिद्ध और सफल तांत्रिक बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा जीवन का ये था, तंत्र कहाँ से आता है, तो ये जगह होती है सारी। इन जगह से कोई भी तांत्रिक है, कोई ओझा है, गुनिया है, सौखा है, बाकी है, कोई भोपा है, वह करता है। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी मुस्लिम शक्तियों को, तो बेटा जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ यार, नहीं तो फिर आपके मन में शंका बनी ही रहेगी। मुस्लिम शक्तियों का देखिए, मुस्लिम शक्तियाँ, भाई मेरी स्याही इसकी खत्म होगी साले की, 1 मिनट करते हैं सेटिंग आपके लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यह सवाल है कि तंत्र, चलो हो गया, आपने समझ लिया था, शमशान के भी शक्तियों को आप जानते हैं, मैदान की भी शक्तियों को आप जानते हैं, मरघट की शक्तियों का भी आपको पता है। लेकिन मुस्लिम शक्तियाँ कहाँ से लोगों के ऊपर चढ़ जाती हैं, या फिर मुस्लिम तांत्रिक कैसे चढ़ा देते हैं? बेटा इसमें तांत्रिक का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना महत्वपूर्ण नहीं है। मुस्लिम तांत्रिक हिंदू शक्तियों से काम कराते हैं, हिंदू तांत्रिक मुस्लिम शक्तियों के भगत पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, पीर हैं, कोई मजार है, इस तरह के कोई हिंदू भगत होते हैं जो पीरों की सेवा करते हैं, पीरों के नाम से गद्दे चलाते हैं। तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम। लेकिन शक्तियों का मैं बता देता हूँ। देखिए ये शमशान है, ठीक है जी, शमशान, इसके बराबर में मुस्लिम में क्या आएगा, कब्रिस्तान, ठीक है जी, कब्रिस्तान हो गया। ईसाइयों का भी कब्रिस्तान ही होता है। आपने ईसाई भूत तो बहुत कम देखे होंगे, ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम ही हम ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि संख्या बहुत कम है इनकी इंडिया में। तो ये होता है। अब तांत्रिक, ये मुस्लिम तांत्रिक है, ये हिंदू तांत्रिक है, ठीक है भाई। ध्यान से समझ लेना बेटा इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप तंत्र की भाषा में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ठीक है। अब होता क्या है, मुस्लिम शक्तियों को कैसे चढ़ाया जाता है? जैसे कि हिंदुओं का शमशान है, इसमें क्या मिलेगा, इसमें हिंदुओं के भूत प्रेत मिल सकते हैं, बेताल जैसी शक्तियाँ मिल सकती हैं, शमशान के मसान है, मसाने हैं, वीर हैं, इन तरह की शक्तियाँ। उसी तरह मुस्लिम में क्या मिलता है, मुस्लिम में भी मुस्लिम भूत प्रेत होते हैं जिनको रूह कहा जाता है, वहाँ पे बुरी रूह, अच्छी रूह। इसके अलावा जिन होते हैं जो मुस्लिम की श्रेणी में आते हैं, वह मुस्लिम शमशान से उठाए जाते हैं। इसके अलावा खबीज हैं। इस तरह की शक्तियाँ यहाँ होती है और यहाँ होती है। अब फर्क क्या होता है, अब ये हिंदू तांत्रिक है, यह दोनों की विद्या जानता है। विद्या एक ही होती है क्योंकि एनर्जी की फॉर्म एक ही है, उसको चलाना कैसे है, खाली इतना आना चाहिए आपको। जैसे आप स्कूटी चला लेंगे तो आप बाइक भी चला लेंगे, कोई अंतर थोड़ा ना आएगा। आप ट्रैक्टर चला लेंगे तो आप कार भी चला लेंगे। उसी तरह ये शक्तियों का खेल है। अब ये हिंदू तांत्रिक है, इसको अगर मुस्लिम तंत्र करना है किसी के ऊपर तो क्या करेगा, ये उसका बाल लेगा, नाखून लेगा, उसके कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए, रुमाल मिल जाए, घड़ी मिल जाए, उसके पैर की मिट्टी मिल जाए, वह ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेगा उसकी, और उससे पुतली बनाएगा। अब इस पुतली पे उसका वो कपड़ा लगाया जाएगा, बाल लगाया जाएगा, जो कुछ भी उसने उठाया है, मिट्टी उठाई है तो सीधा पुतली बनाएगा। उस पुतली में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उस व्यक्ति की, क्योंकि ऊर्जा तो होती ही है, जब आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े में तो ऊर्जा होती ही है, आपकी खुशबू होती है, ऊर्जा बोलिए, खुशबू बोलिए,
उसी से तो पुलिस कुत्ते के द्वारा चोर को पकड़ती है, कि कुत्ता को उसका कपड़ा संभाया जाता है और फिर वह उसको ढूंढ लेता है, वैसे ही शक्तियाँ आपको ढूंढ लेती हैं। तो इसमें मामला क्या है, इसमें यह तांत्रिक आपकी पुतली बना के कब्रिस्तान में गाड़ेगा और यहाँ की शक्तियों को भोग देगा। भोग क्या देगा, वो एक गुप्त प्रक्रिया है, आपको ऐसे वीडियो पे नहीं बता सकते हैं। यह भोग देगा, क्योंकि वीडियो पे बता दिया तो कुछ लोग भला नहीं करेंगे किसी का भी, वो किसी का नाश कर देंगे, इसलिए भोग क्या दिया जाता है वह अलग विषय है। तो भोग यहाँ देता है और यहाँ से वह खबीज जिन की शक्तियाँ मुस्लिम जो प्रेत हैं उनको लगा सकता है, ठीक है जी। उसी तरह मुस्लिम जो तांत्रिक है ये हिंदू के शमशान में शक्तियों को भोग देगा, क्योंकि शक्तियाँ चलती हैं भोग पे, वो आपके धर्म जाति भाषा गुण को नहीं देखती है। तो यहाँ की शक्ति आपको लगाता है। और यह चीज़ें कहाँ होती है, कहाँ होती है ये भी जान लीजिए। आपके घर के आजू बाजू के ही जो शमशान होते हैं, आसपास के कब्रिस्तान होते हैं, वहीं से शक्तियों को आपके घर में भेजा जाता है। ये नहीं है कि चाइना में बैठा है तांत्रिक और वहाँ की शक्ति भेजेगा, नहीं, यहाँ की शक्तियों को ही उठाया जाएगा। तभी तो आपने देखा आपके अंदर आपकी ही भाषा बोलने वाले प्रेत आते हैं। जब सवारी आती है तो बहुत कम केसों में ऐसा होता है कि कोई दूर का प्रेत आता है, नहीं तो लोकल आवाज़ में ही आप बोलोगे। यदि आप पंजाब में रहते हैं तो आपके भीतर जो प्रेत बोलेगा वो पंजाबी बोलेगा, चाहे वह हिंदू शक्ति है चाहे मुस्लिम शक्ति है। उसी तरह अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले तो मराठी में बोलेगा प्रेत। आपने कभी देखा है कि चाइना की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इस तरह की भाषा में वह प्रेत बोले? ऐसा नहीं होता है। आपकी ही भाषा में क्यों बोलता है? क्योंकि आपका जो शमशान है, आपके घर के आसपास जो निकट का सबसे निकट का शमशान है, वहीं से शक्तियों को भेजा जाता है। चाहे मसानी की मदद से भेजा जाए, चाहे किसी मसान की मदद से भेजा जाए, वहीं से भेजा जाएगा। इसलिए वह आपके जैसी ही भाषा बोलते हैं, बाहर की कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो यह हो गया इसका। तो ये शक्तियों को ऐसे संचालित किया जाता है, आपके जीवन में इनको घुसाया जाता है। तो ये होता है। अभी आपने देखा होगा ना कि आपके जितने भी आपने आज तक सवारियां देखी हैं, दरबारों में चक्कर काटे हैं, वहाँ पर जो लोग बोलते हैं सवारी आती है, आपने कभी देखा किसी में भगत सिंह की सवारी नहीं आती है, किसी में इंदिरा गांधी की सवारी नहीं आती है, किसी में सुभाष चंद्र बोस की सवारी नहीं आती है, ऊधम सिंह की सवारी नहीं आती है, सर छोटू राम की सवारी नहीं आती है, किसी की भी सवारी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति घुसाई गई है वो आपके ही कब्रिस्तान के, शमशान के, आपके चौराहे से पकड़ी हुई टुच्चे किस्म की शक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल जलील शक्तियाँ होती हैं, गिरी हुई शक्तियाँ होती हैं, जो भोग के द्वारा आपका जीवन को नरक बनाने के लिए तैयार हो जाती है। शुद्ध आत्माएं जितनी भी हैं वो खाली आपको प्रेरणा देती है, चाहे वह यहाँ है या नहीं है, चले गए हैं, लोक में नहीं है इस समय, कोई शहीद हो गया, कोई अपना भाई जीवन समय पूरा हो गया उसका, वो शक्तियाँ आपको खाली प्रेरणा देती हैं। और आप उनसे प्रेरणा लेके यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को उन शक्तियों की तरंग से जोड़ लेंगे तो वही गुण आप में भी प्रकट होना शुरू हो जाता है। आपने देखा हो ना, आप जिसको अपना आदर्श मानते हैं आप उसके जैसा ही होना चाहते हैं, उसके जैसे ही बनते चले जाते हैं। तो यह होता है इस तंत्र क्रिया में। अभी आज के लिए इतना ही था, आगे जो वीडियो लाएंगे वो अन्य विषय पर होगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ।